नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। दो तीन बड़ी खबरें हैं, दो तीन बड़ी खुशखबरी है जो ये बताती हैं कि 4 मई के बाद करीब करीब आधे भारत में लॉकडाउन खुल सकता है, या इसकी तरफ साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि कुछ शर्तों के साथ आधा भारत लॉकडाउन से मुक्त हो सकता है। कुल मिलाकर भारत में 736 जिले हैं, जिसमें से 350 के आसपास कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन से मुक्ति पा सकते हैं। ये दो तीन बड़ी खबरें हैं जिसके आधार पर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। दो तीन खबरें क्या हैं? सबसे बड़ी खबर है मजदूरों को लेकर, प्रवासी लोगों को लेकर, छात्रों को लेकर। पहले भारत सरकार ये कहती रही कि जो जहां है वहीं रहे, लेकिन अब भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है और कहा है कि जिस राज्य में दूसरे राज्य के लोग रह रहे हैं, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो छात्र हैं, या वो दूसरे लोग हैं जो अचानक जब लॉकडाउन की बात आई तो फंस गए, वो अपने अपने राज्य में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें होंगी। क्वारंटाइन होना पड़ेगा, बसों में की सुविधा सरकार को देनी पड़ेगी, राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार अपनी तरफ से एक पैसा नहीं लगाएगा। ये जरूरी इसलिए हो गया था क्योंकि हम देखते हैं कुछ आंकड़े कि झारखंड के 9 लाख थे, राजस्थान के 7 लाख, महाराष्ट्र के 6.5 लाख, बंगाल के 1.5 लाख थे जो फंसे हुए थे। अब केंद्र सरकार अचानक इतनी उदारवादी क्यों हुई, इतना उदार दिल क्यों दिखा दिया मजदूरों को लेकर या दूसरे लोगों को लेकर, इस पर हम बात करेंगे आगे। बहुत सीरियस मामला है, आप रहिए हमारे साथ। लेकिन एक दो और खबरें हैं कि अब पंजाब सरकार ने कहा है कि 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। अभी 4 मई तक तय नहीं हुआ और पंजाब सरकार ने 17 मई की अपनी तरफ से घोषणा कर दी। साथ साथ ये भी कह दिया कि सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक का कर्फ्यू में छूट दी जाएगी ताकि लोग घर से बाहर निकल सकें। ये भी कह दिया कि ग्रीन जोन जितने हैं वहां पर फैक्ट्रियों को और दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। इसी तरह पश्चिम बंगाल की सरकार एक तरफ से कह रही है कि मई के अंत तक लॉकडाउन जारी रहना चाहिए, तो दूसरी तरफ वो कह रही है कि ग्रीन जोन में और ज्यादा रियायतें दे रही है। ग्रीन जोन में प्राइवेट टैक्सी भी, यहाँ हिंदुस्तान में पहला राज्य होगा जहां 4 मई के बाद प्राइवेट टैक्सी भी शुरू हो पाएगी, जिसमें सिर्फ 3 मुसाफिर बैठ सकेंगे। इसके साथ साथ बस सर्विस भी ममता बनर्जी कह रही है 4 मई के बाद शुरू कर देंगे, जिसमें एक बस में 20 लोग भी बैठ सकेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये सब हो क्या रहा है। अभी तक तो पूरी कमान केंद्र सरकार के हाथ में थी। जो एपिडेमिक एक्ट है 1897 का और 2005 का जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसके तहत भारत सरकार ही पूरे निर्देश दे रही थी राज्य सरकारों को, हालांकि बात आम सहमति से हो रही थी। तो एक चीज आती है इसमें, टोपी ट्रांसफर। पहले हो रहा था टोपी ट्रांसफर। टोपी ट्रांसफर यानी अपनी जिम्मेदारी दूसरे के सर पर डाल देना, इसे कहते हैं आम भाषा में टोपी ट्रांसफर। राज्य सरकारें बहुत सी रियायतें केंद्र से चाहते थे, लेकिन फिर उन्हें लगता था कि कल को बात बिगड़ गई, कल को लॉकडाउन में उन्होंने अपनी तरफ से छूट दे दी और उनके यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो फिर केंद्र सरकार उन पर कहेगी कि साहब आपने ये क्या कबाड़ा कर दिया, और आर्थिक पैकेज की जो बात है वो भी कहीं ना कहीं अटक सकती है। तो राज्य सरकारें चाहती थी रियायतें तो मिले, लेकिन केंद्र सरकार अपनी तरफ से ये रियायतें दे। उधर केंद्र सरकार इस बात से बच रही थी, लेकिन अब लगता है केंद्र सरकार धीरे धीरे अपना पल्ला झाड़ रही है। हो सकता है कि राज्य सरकारों का दबाव हो, जिसमें बीजेपी की सरकारें भी हो, कि आर्थिक दबाव उन पर बढ़ता जा रहा है, तो इस वजह से ये सब चल रहा हो। वैसे भी जो मजदूरों वाला फैसला लिया जिसके बारे में बात कर रहे थे, वो केंद्र सरकार ने इस मजबूरी में भी लिया क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते तक सरकार को जवाब देना है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से एफिडेविट जारी करके 12 अप्रैल को ही कह चुकी है कि 6.5 लाख ऐसे श्रमिक हैं हिंदुस्तान में जो अलग अलग फंसे हुए हैं, जहां मालिक उनको आश्रय दे रहे हैं। इसके अलावा 14,30,000 ऐसे मजदूर हैं जो 38,000 कैंप में रह रहे हैं, जहां एनजीओ और सरकार की मदद से उनको खाना मिल रहा है। 1,34,00,000 लोगों को मुफ्त खाना सरकार 26,000 कैंप में दे रही है। इसमें केरल का एक उदाहरण देना बहुत जरूरी है। केरल में भी उत्तर भारत के बहुत से ऐसे श्रमिक रह रहे थे जो वापस घर जाना चाहते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया? केरल की सरकार ने उन लोगों को दाल चावल रोटी खिलानी शुरू की ताकि उन्हें अपने राज्य की याद उस रूप में नहीं आए। मोबाइल उनके जो रिचार्ज करने की 200 या 300 रुपए तक की सुविधा उन्हें प्रोवाइड की। तो ये कुछ इनोवेटिव स्टेप्स थे जो केरल सरकार ने उठाए अपने लोगों को लेकर। अब केंद्र सरकार पर दबाव इस बात का भी है कि जीवन के साथ साथ आजीविका भी बढ़नी चाहिए। यही वजह है कि संकेत दिए जा रहे हैं कि 4 मई के बाद बहुत सारी रियायतें मिल सकती हैं, ऐसी रियायतें मिल सकती हैं जो आम आदमी की जिंदगी को लॉकडाउन की परिधि से कुछ हद तक बाहर निकाले और कोरोना वाला जो मामला है उसके साथ साथ हमें जीना है, इस तरफ भी हमें लेकर जाए। इन्फोसिस के डायरेक्टर हैं नारायण मूर्ति, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अब बहुत हुआ,
अब कोरोना के साथ साथ जीना हम लोगों को सीखना पड़ेगा। ऐसे बहुत से दूसरे उद्योगपति हैं जो खुलकर नहीं कह रहे हैं, लेकिन नारायण मूर्ति से सहमत हैं। नारायण मूर्ति का ये भी कहना है कि देश में 90 लाख लोग दूसरी अन्य वजहों से मरते हैं और ऐसे में कुछ हद तक कोरोना वायरस के कारण हम लोगों को इससे मदद भी मिली है। 20 करोड़ ऐसे मजदूर हैं, ऐसे लोग हैं जो कि खाली बैठ गए हैं। नारायण मूर्ति ने सुझाव दिया है कि कारखाने फैक्ट्रियां शुरू होनी चाहिए, 3-3 शिफ्ट में शुरू होनी चाहिए, ताकि हर शिफ्ट में कम से कम लोग आएं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन की जा सके। इसी तरह दफ्तर भी शुरू होने चाहिए, जहां पर 20% से ज्यादा का स्टाफ नहीं होना चाहिए। यहां भी 2 शिफ्ट लगाई जा सकती है ताकि संख्या और ज्यादा कम हो जाए। जहां तक मौतों का सवाल है, नारायण मूर्ति जिसका जिक्र कर रहे थे, वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है कि हिंदुस्तान में सड़क दुर्घटना से हर साल करीब 14-15 लाख लोगों की मौत होती है, 4000 यानी करीब हर रोज। तो पिछले 40-45 दिनों में करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग इस रूप में बचे हैं। इसी तरह हिंदुस्तान में प्रदूषण से करीब हर साल 12 से 14 लाख की मौत होती है, एक दिन में 6000। तो 40-45 दिनों में करीब 2.5 लाख लोग इस तरह बचे हैं। दूषित पानी पीने से 11,000 मौतें होती हैं, कुपोषण के कारण 77,000 मौतें होती हैं। तो ये आंकड़े सिर्फ इसलिए दिए जा रहे हैं ये बताने के लिए कि कोरोना से सिर्फ 1,000 के आसपास मौतें हुई हैं। और अब जब दुनिया भर के सभी लोग कह रहे हैं कि कोरोना लंबे समय तक रहने वाला है, तो क्यों ना जीवन भी बचाया जाए और आजीविका भी बचाई जाए और टोपी ट्रांसफर का मामला भी बंद हो। तो इन सब वजहों से केंद्र सरकार की तरफ से खुशखबरी ये मिल रही है कि 4 मई के बाद बहुत सी ऐसी रियायतें दी जा सकती हैं। लेकिन सरकार ने ये भी अब राज्य सरकारों पर डाल दिया है कि ग्रीन जोन किसे बनाना है या ऑरेंज जोन जिसे बनाना है वो राज्य सरकारें तय करें। रेड स्पॉट का तो तय है। पहले राज्य सरकारें कह रही थी कि केंद्र तय करे, अब केंद्र कह रहा है कि राज्य सरकारें आप लोग खुद ही तय कर लो। तो ये भी कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने की बात भी हो सकती है या राज्य सरकारों को और ज्यादा आजादी देने की बात हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि केंद्र सरकार भी चाहती है कि आजीविका के साधन और ज्यादा खुलें, क्योंकि राज्य सरकारें कह रही थी कल को कोई ग्रीन जोन है वो ऑरेंज जोन में तब्दील हो सकता है, कल को कोई ऑरेंज जोन है वहां पे वो ग्रीन जोन में आ सकता है। तो फिर वो कैसे चीजों को मेंटेन कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल था। तो ये कुछ खबरें हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 4 मई से देश के लगभग आधे हिस्से को बड़ी राहत मिलने वाली है, लेकिन शर्तों के साथ। सोशल डिस्टेंसेस मेंटेन करके रखना है और मास्क लगा के रखना है और सोप यानी साबुन से हाथ धोते रहना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।